हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या है, उनका आखिरी फैसला क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको रीडिंग सुनने के बाद पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हाइप करिए, कौन सा पार्ट ज़्यादा रिलेट किया है वो भी बताइए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाती रहती हूँ ताकि आपको अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलती रहे। आप मुझे अपने मन में कोई टॉपिक है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर उस पर ज़्यादा लाइक्स होंगे तो डेफिनेटली आई विल कंसिडर और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊंगी कि उनके दिल का हाल क्या है, उनका फ़ैसला क्या है, आखिरी फ़ैसला, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। और मैं इनिशियल्स और साइंस भी बताऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है। ऑल्सो मैं रेमेडीज़ और एडवाइस भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी रीडिंग एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत इंटेंस होगी, बहुत इमोशनल होगी। हम आपके पार्टनर के एकदम डीप इमोशंस देखेंगे, उनके दिल की गहराइयों में हम झांकने वाले हैं और उनका फाइनल डिसीजन क्या है वो देखेंगे। क्या वो लौट कर आएंगे या ये दूरियां हमेशा के लिए रहेगी। चलो, ऑल दैट ग्लिटर्स। गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आज सुबह एक वीडियो डाला है, बहुत क्लैरिटी दी है उसमें, बहुत सारे गाइडेंस दी है, बहुत सारी रेमेडीज़ बताई है, मैंने थर्ड पार्टी के इनिशियल्स भी बताए हैं। तो जाके आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, ओके। मेरे अगर दूसरे चैनल्स पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ओके। मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, 11 बजे मैंने वो वीडियो डाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अ विंड, अ चेंज इन द विंड। ओके, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन मैं ओरेकल डेक से कर रही हूँ। I kept the texts. I love when you flirt with me. I feel like you have moved on from me. You make me feel things I've never felt before. You have no idea the pain you have caused me. You always knew how to make me smile. And bottom of the deck में I've been dreaming of you. Okay. और मुझे और क्लैरिफिकेशन करना है लेकिन जगह ही नहीं बची है, तो क्या करें। ओके ठीक है, चलो क्लैरिफिकेशन मैं बीच कार्ड में बीच में रख दूंगी। ऑल दैट ग्लिटर्स और आई केप्ट द टेक्स्ट्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी और कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स। टू द सी, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। एट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, यांग एनर्जी क्यों है और यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। Knight of Cups. To be fair, you have no idea the pain you have caused me. Four of Cups. Time for a nap. You always knew how to make me smile. Six of Cups and bottom of the deck में Seven of Wands. Okay. So, अभी आपको कुछ और नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ कहीं पे और वीडियो सुनो पूरा, ठीक है? ओके। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली जो ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मैं वो बता देती हूँ आपको। देखो क्या है ना, आपने ना इस पर्सन को मुझे लगता है कुछ बातें बोली थी, ठीक है,
कुछ समझाया था। ये बहुत पर्सनल और बहुत स्पेसिफिक होगा आप सबके लिए। कुछ तो आपने इस पर्सन को बोला था, बताया था, समझाया था एंड आप सच बोल रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने उन चीज़ों पे यकीन नहीं किया, ठीक है? मे बी ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गए, मे बी ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया और वही किया जो उनका मन कर रहा था, आपको इग्नोर करके, आपके बातों को इग्नोर करके, ठीक है? जबकि आपने सच कहा था, जबकि आपने जो भी समझाया, जो भी कहा था, वो सच बोला था, आउट ऑफ कंसर्न बोला था आपने। लेकिन तब इस पर्सन ने नहीं सोचा आप क्या बोल रहे हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, और क्या हुआ ना, इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है? या डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान भटक गया आपसे, ठीक है? बट अभी क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार, वो सच बोल रही थी या वो सच बोल रहा था। वो मुझे उस वक़्त समझा रहा था, बट मैंने उसकी बात नहीं समझी। वो मुझे सच बता रही थी या सच बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो बोलते हैं ना कि अ, चमक देखी कहीं और, लगा उनको कि सोना होगा, लेकिन पास जाके देखा तो इट वाज़ जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास, ठीक है? सो उनको समझ आ गया कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। आपके पास जो है उसको आपको सँभाल के रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत मिस कर रहे हैं अ, आपको, और आप जैसे बातें करते थे या जो आप प्यार देते थे उनको, जो आपका उनके लिए एक पागलपन था, पैशन था, आप उनके लिए उनको मैसेजेस करते थे, मतलब जो एफ़र्ट्स आप डालते थे, जो फ्लर्ट, स्पेशली आपका जो फ्लर्टी नेचर था उनके अराउंड, जो फ़ील कराते थे ना आपको, आप उनको, वो उनको बहुत याद आ रहा है। बिज़ी भी होते हैं ना, ये अपने काम में बिज़ी भी है, लेकिन इनको आप याद आ रहे हो, बैक ऑफ द माइंड में आप चल रहे हो, ठीक है? ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिज़ी रखें ताकि आपकी याद ना आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वो चाहे जितना बिज़ी रहे, लोगों में रहे, भीड़ में रहे, दे आर स्टिल मिसिंग यू। एंड कहीं न कहीं ना ये पर्सन आपसे बहुत अलग है। ये पर्सन की जैसे लोगों में ये रहते हैं, जैसे मेंटालिटी है इनकी, या इनके आस-पास जो लोग जैसे पले-बड़े हैं ये, आप उससे बहुत अलग हो, एंड दैट इज़ समथिंग जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है? आप में एक यूनिकनेस थी, आप उनसे बहुत अलग थे, जैसे लोगों में रहने की उनको आदत थी या जैसे लोग देखने की उनको आदत थी। यू वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड दैट इज़ समथिंग जो पहले भी इस पर्सन को उसी चीज़ ने आपकी तरफ अट्रैक्ट किया, और आज भी वही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, आपको मिस कर रही है उस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, या आप उनसे कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हो, या आप उनसे दूर हो रहे हो। सो ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही है इस पर्सन की, ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। दे आर फीलिंग वेरी लेफ्ट अलोन, एंड बहुत सैड एनर्जी है इस पर्सन की, एंड वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना जाए, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट वेरी सून। मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू कि आपने इस पर्सन के अंदर ना वो एक पैशन जगाया है, ठीक है? देखो, हर इंसान के अंदर एक रोमांटिक पर्सन होता है, हर इंसान के अंदर एक रोमांटिक फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, यू नो एंड वो फीलिंग्स आपने जगाए इस पर्सन के अंदर, ओके? आप इस पर्सन ने, आपने इनको जो प्यार दिया या जो फ्लर्ट किया इनके साथ, मज़ाक, मस्ती, एन्जॉयमेंट, जो भी आपने फीलिंग्स दी है ना इस पर्सन को, उसके वजह से वो हमेशा बहुत ही हैप्पी रहते थे, बहुत पैशन उनके अंदर जगा रहता था, बहुत ही एक जो, देखो, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक लड़की हो, यू आर अ वुमन, आप एक फीमेल एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, तो वो फेमिनाइन एनर्जी आपको कौन फ़ील करा सकता है? एक प्रॉपर एक मैस्कुलिन ही वो आपको फ़ील करा सकता है, दैट यू आर अ फीमेल, दैट यू आर अ फेमिनाइन, राइट? वो किसी भी तरह से, चाहे इमोशनली हो, फिज़िकली हो। वैसे ही आपके पार्टनर के अंदर जो मैस्कुलिनिटी थी, मुझे गाइज़ ये वर्ड कभी-कभी मैं बहुत अजीब तरह से बोलती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। जो मेल डोमिनेंट एनर्जी थी इनके अंदर, जो पैशन था, जो दीवानापन, एक मर्द के अंदर जो एक फीलिंग्स होती है ना, वो आपने जगाई है इनके अंदर, एंड दे आर मिसिंग दैट।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया हो, या आपने अपने लिए डिसीजन लिया हो, अपने लिए पहली बार स्टैंड लिया, आपने ना बोला, या फिर आपने इनको इग्नोर किया। कुछ तो आपने ऐसा किया या नहीं किया है बिकॉज ऑफ विच इनको थोड़ा सा दुख हुआ है, दे आर डिसअपॉइंटेड एंड बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, रिजेक्टेड फील हुआ है इनको आपके किसी एक्शन से या बिहेवियर से। बट वही है ना कि उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस उनको दे सकता है, उनके चेहरे पे कोई स्माइल ला सकता है, वो आप ही हो। यू आर दी वन। कोई और नहीं है जो उनको खुशी दे सकता है, उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। ठीक है, आप हमेशा ही बहुत उनको लेकर वार्म, वेलकमिंग, लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, एंड दे आर मिसिंग दैट। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो थोड़ा सा, या आप दोनों के रिश्ता थोड़ा सा, सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, आप दोनों के रिश्ते का डायनामिक काफ़ी बदल गया है। लेकिन हाँ गाइज, ये पर्सन आपके ही ख्यालों में खोए हुए है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो फॉर सम ऑफ यू, लेकिन दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे और क्या फील हो रहा है, कि क्या करंट सिनारियो है, इस पर्सन के दिल का हाल क्या है, व्हाट इज द डीपेस्ट डिजायर्स एंड फीलिंग्स। देखो, कार्ड्स को देखकर इस वक्त वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी एक युद्ध चल रहा है, उससे वो गुजर रहे हैं। ओके, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही है। वो शायद दोस्तों के या फैमिली के प्रेशर में है, जहां उन्हें समझ आ रहा है कि किसकी सुने। ठीक है, मे बी उनको अभी नहीं समझ रहे हैं कि वो आपकी सुने, अपने दिल की सुने, फैमिली की सुने, दोस्तों की सुने। थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। वो रिग्रेट में डूबे हुए हैं। उन्हें वो पल याद आ रहे हैं जब उन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको हर्ट किया था, आपको रुलाया था। उनका फोकस इस वक्त सिर्फ उन चीज़ों पर है जो खराब हो गई है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी भी रास्ते और उम्मीद बाकी है। दे कैन स्टिल फाइंड अ पाथ टूवर्ड्स यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या है। देखो फ्रेंड्स, मुझे ना ऐसा लगता है कि उनका आखिरी फैसला है कि वो अब इस दर्द को और नहीं झेलना चाहते। ठीक है, वो समझ चुके हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है जो पहले हुआ करता था। उनका फाइनल डिसीजन आपकी तरफ वापस लौटने का दिख रहा है मुझे। वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, पुरानी यादों को फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो, और वो आपके साथ वही पुराना एक जो चाइल्डिश और खुशी फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जब वो होते थे ना, वो बच्चे की तरह फील करते थे। दे वर बहुत ही लाइट एंड हैप्पी एंड इनोसेंस। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊँ इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हो सकता है वो शुरुआत में बहुत कैजुअली आपसे बात करे और आपको लगे कि यार ये क्या हुआ, कॉल मैसेज तो आ गया, लेकिन ये पर्सन तो बहुत ही कैजुअली बात कर रहा है मुझसे, इसको तो इसकी बातों से लग ही नहीं रहा कि ही हैज़ एनी और शी हैज़ एनी फीलिंग्स फॉर मी। लेकिन हो सकता है कि वो ये उनका एक स्ट्रैटेजी हो। बट देखो गाइज, इस पर्सन भले ही आपसे कैजुअली बात करे शुरुआत में, पर उनका मकसद माफ़ी मांगना और रिश्ते को सुधारना ही होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, फिक्स कर लो अपने दिमाग में। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि नेक्स्ट एक्शन का टाइम फ्रेम दी आप मुझे बताओ, तो नेक्स्ट 15 डेज से लेकर 1 महीने के अंदर आपको इस पर्सन की तरफ से कोई सॉलिड एक्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको और बताऊं, लाइक थोड़ा सा और डीप में अगर हम जाए और देखें कि इस पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है। ओके, सो ये जो फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर ले रहे हैं या लेने वाले हैं, इसके बीच में ऑब्स्टैकल्स क्या क्या मुझे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में इस वक्त एक वॉर चल रहा है। ठीक है, जहाँ वो अपने डर और अपने प्यार के बीच में फंसे हुए हैं, दे फील वेरी स्टक। वो शायद ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ लोग उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या उन्हें पुरानी बातें बार बार याद दिला रहे हैं, द नेगेटिव थिंग स्पेशली। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहे हैं कि क्या वो आपके सामने झुके या ना झुके। यहाँ पे ईगो भी मुझे इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
उन्हें अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि आपका दिल दुखाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उनका आखिरी फ़ैसला ये है कि वो इस जो दिल टूटना जो फ़ीलिंग है, जो हार्ट ब्रेक फ़ीलिंग है, इस एनर्जी को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आपकी मासूमियत, आपका पूरे पुराने दिन जो मिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, जो आपके साथ बातें करी, टाइम स्पेंड किया। बहुत नॉस्टैल्जिक उनको उनको लगता है कि वो टाइम बहुत परफ़ेक्ट था जब वो आपके साथ थे। वो अब स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके गाइस, 4th अप्रैल को 444 पोर्टल आ रहा है जो स्टेबिलिटी पोर्टल है। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हो तो वो पोर्टल आप स्पेल ज़रूर ट्राई कर सकते हो। उसके जो भी डिटेल्स है आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगी, ठीक है। अम, अगर नेक्स्ट एक्शन और मैं आपको बताऊं तो वो आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी कांटेक्ट या डायरेक्ट कॉल मैसेज करके अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। अगर पॉसिबल है, अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स है तो मे बी वो उनके थ्रू आपको कांटेक्ट करे, और अगर नहीं पॉसिबल है, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मे बी वो अ, खुद ही कांटेक्ट आपको कर सकते हैं, कॉल मैसेज, सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। बट आपको समझ आ जाएगा गाइस इनकी बातों से कि दे आर रियली गिल्टी अबाउट व्हाट दे डिड। और जैसे मैंने बोला 15 से 1 महीना लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इस पर्सन की तरफ से ही कॉल मैसेज नहीं आएगा अगले 15 दिनों से 1 महीने के बीच में, लेकिन आपको यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी साइंस मिलेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ साइंस भी दिख रहे हैं जो हिंट्स की तरह आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इनिशियल जो दिख रहे हैं वो है एस, ओके, ए, एम, पी, पी फॉर पपाया, ठीक है, आर, के, एन और एल भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये मुझे इनिशियल्स दिखे हैं। अगर मैं आपको कुछ हिंट्स दूँ तो मे बी आपके पार्टनर को ब्लू या वाइट कलर पसंद है, मे बी वो ज़्यादा कपड़े ब्लू या वाइट कलर में पहनते हैं, या इस वक्त पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लू और वाइट, ठीक है। मैं अगर आपको ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे बताऊँ कि कौन से सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइंस से आप डील कर रहे हो, सब लाइक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइंस है, ठीक है। यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और अर्थ साइन मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इन इन साइंस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना रेमेडीज क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो बता देती हूँ। सबसे पहली रेमेडी तो मैंने बता दिया आपको, 4/4 पोर्टल आप ट्राई कर सकते हो फॉर स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी मिसिंग है क्योंकि आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ रोज़ क्वार्ट्स। बहुत सारे फॉर्म्स में है मेरे पास, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप उस फॉर्म में एक्टिवेट करवा के ले लो मुझसे। मैं आपके और आपके पार्टनर के नाम से आपको एक्टिवेट करके दूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, और उनकी तरफ से जो फीलिंग्स या इमोशंस है, एनर्जी है, वो आप फ़ील कर पाओगे ओपनली। आपको थोड़ा नेगेटिव अगर फ़ील हो रहा है, ओवरथिंक कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हेवीनेस है मेरे ऑरा में, तो सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, सेंधा नमक जो होता है या फिर जो सी सॉल्ट होता है, आप उसको अपने पानी लाइक नहाने वाले पानी में डालो और उससे नहाओ। उससे बहुत आपको फ़र्क इंस्टेंटली दिखेगा। बहुत एनर्जी क्लेंजिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है। सारी नेगेटिव जो मेमोरीज़ है आपकी इस पर्सन से जुड़ी हुई, या जो ब्लॉकेजेस है, वो क्लियर हो जाएंगे। और देखो, चेज़ मत करो इस पर्सन को, बिल्कुल भी चेज़ मत करो, अवॉइड करो, कंट्रोल करो। जितना आप अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करोगे, सेल्फ लव पे काम करोगे और खुश रहोगे, वो उतना तेज़ी से, उतने फास्ट आपके लाइफ में आएंगे और अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशनल, रोना धोना इस एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा
टाइम और ज़्यादा लगेगा आपका रिलेशनशिप ठीक होने में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और आप मे बी बिकॉज़ आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो, आप एक पेज लो, ठीक है? उस पेपर पे आप अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स स्पेशली जो आ रहे हैं, उसको लिखो, ठीक है? और जला दो उसको, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके तरफ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एनर्जी आपकी तरफ से क्लियर हो जाएगी और ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। आप डेफ़िनिटली ट्राई करो, ठीक है? स्टॉक कर रहे हो अगर बार-बार इस पर्सन को, वो बंद कर दो। अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशनल में लेके जाना है आपको, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है? ताकि वो आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो, ना कि वो रिपेल हो, ठीक है? तो यही सब निकल के आई है एनर्जीज़ यहाँ पे। देखते हैं और कुछ है क्या? कुछ रह गया क्या? चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पार्टनर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड लास्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल की एनर्जी है, ठीक है? चलो अब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, पर सच तो ये है कि तुमसे दूर रहकर मैं खुद भी हर पल टूट रहा हूँ। मेरी खामोशी को मेरी बेरुखी मत समझना। ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, मैं अक्सर हमारी पुरानी बातें और वो प्यारे पल याद करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बेरंग हो गई है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? विल यू गिव मी अनदर चांस? तीसरा मैसेज आपके लिए है, अगर ये आपसे तब मैच करेगा जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी सिर्फ एक दिखावा था, एक भूल थी मेरी। मुझे अब एहसास हो गया है कि जो सुकून तुम्हारी बाहों में था, वो पूरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके लिए लव मैसेज है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए इस डर को और इस ईगो को ख़त्म करने के लिए। मेरे इंतज़ार का डेफिनेटली तुम जो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो, उसका जो फल है वो मीठा होगा। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जो कहना चाहते हैं, मैं दुनिया की भीड़ में कितना भी खो जाऊँ, पर जब भी आँखें बंद करता हूँ, तो सिर्फ़ तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। मुझे अब एहसास हो गया है कि हमारा रिश्ता इस जन्म से नहीं, बल्कि 7 जन्मों से जुड़ा है। सो आपके पार्टनर मानते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट एनी कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ। और लास्ट जो मैसेज है वो ये है, मैं भले ही तुमसे बात नहीं कर रहा, पर हर रोज़ चुपके से तुम्हारी खुशियों की दुआ माँगता हूँ। मेरी सबसे बड़ी सीक्रेट फीलिंग ये है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और जल्द ही सब कुछ सही करके मैं खुद तुम्हारे पास लौट कर चला आऊँगा। तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। कैसे लगी गाइस रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी दूँ, कोई आपके मन में डाउट ना रहे और रीडिंग के बाद आपको आपके जो भी मन में सवाल होते हैं कि उनके आपके जवाब सब कुछ आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए, इसी की ट्राई मेरी रहती है। तो कैसे लगी रीडिंग? कौन-सा पार्ट ज़्यादा रिलेट किया? कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। कोई भी रेमेडी लेनी है या कोई रीडिंग करानी है, कैंडल स्पेल करवाना है, कुछ भी आपको चाहिए तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिख रहा होगा। और नेक्स्ट मंथ की फुल मून स्पेल और 4 पोर्टल स्पेल बुक करवानी है तो जल्दी-जल्दी करवा लीजिए। सारे चार्जेस और डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएँगे, तो कम ऑन माय व्हाट्सएप, मैं वहाँ पे डिटेल्स सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूँगी और अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में कल रात 8 बजे यहीं पे। टिल देन टेक केयर।